जय हिंद। मेरा नाम राजीव कुमार, R2 कमांडो, NSG 28 SAG हैदराबाद। मेरा 19 जनवरी 2021 को मेरे अकाउंट से 8,79,981 रुपया का फ्रॉड हो गया है, जिसके वजह से काफ़ी परेशान हूँ और उसका डिटेल इस प्रकार है। 20 जून 2020 को एक टिकट किया था, जिसका वेटिंग लिस्ट की वजह से मैं उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। जब वो टिकट राजधानी का टोटल 2600 रुपये का टिकट था, उसका रिटर्न अभी तक मुझे नहीं मिला था। उस टिकट की वजह से करीब 6 रिमाइंडर IRCTC को दिया कि रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। फिर उनकी तरफ से हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आपका जो है ईमेल इस प्रकार है कि आपका जो भी रिफ़ंड है वो आप ले लें, नहीं तो 9 मंथ्स के बाद नहीं मिलेगा। इसको देखने के बाद तुरंत फ़ोन लगाया IRCTC को। बात हुई कस्टमर केयर से कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा रिफ़ंड आना था वो नहीं आया है। उन्होंने आज तक मेरे से नहीं पूछा था कि कैसे बुकिंग किया और कितना क्या रिफ़ंड है, लेकिन ये जब आज फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि जिस ऐप से आपने बुकिंग किया है उस ऐप में जाके एक बार फ़ोन करके पता कीजिए कि आपका रिफ़ंड वहीं रुका हुआ है। तो मैंने बोला कि उनका नंबर नहीं है, तो वो ऐप का नाम एक्सिगो ऐप था जो मैं टिकट बुक किया था। तो उसमें मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद अटेंड हो गया। जैसे ही अटेंड हुआ तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि एक्सिगो कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। वो नंबर से बोलने के बाद फिर मैं बोला सर मेरा एक टिकट था जो रिफ़ंड नहीं आया है। उन्होंने क्या बोला कि आप अपना PNR नंबर बताइए, आप अपना टिकट नंबर बताइए। दोनों बताने के बाद जो मेरा रिफ़ंड आना था वो रिफ़ंड उन्होंने हमको पहले ही बता दिया कि इतना रिफ़ंड आपका पेंडिंग है। तो मुझे विश्वास हुआ। फिर बोला सर आपको पैसा मिलेगा, आपको कॉल कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद जो डिटेल्स होगा वो आपको पूछेंगे, बताइएगा, पैसा मिल जाएगा। तुरंत हमारा कॉल को कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद तुरंत 5 से 10 मिनट के बाद उन्होंने कॉल करने के बाद पूछा कि सर आपका पैसा मिलेगा, लेकिन पुराना अमाउंट है, पेंडिंग है, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या प्रोसेस है? फिर प्रोसेस में बताया कि सर आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम एनीडेक्स ऐप था और इस ऐप के बारे में मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐप डाउनलोड करके, चाहे वो ट्रू कॉलर से हो चाहे किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की कोई खतरा होता नहीं है, मालूम नहीं था। तो उस ऐप को डाउनलोड किया और लॉगिन किया। उसके लॉगिन करने के बाद उसी टाइम मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो लड़की एक्टिवेशन कोड भेज दिया। वो एक्टिवेशन कोड करके मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद उन्होंने बोला सर आपको 5-10 मिनट में पैसा आ जाएगा, और वो कॉल पर हमारे साथ लगे हुए थे। कॉल पर लगे हुए उस पर 10 मिनट के बाद पैसा आने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे अकाउंट से ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। वो ट्रांजेक्शन 49,999 से शुरू हुआ था, जो कि वो भी अनलीगल अमाउंट है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने अकाउंट से पैसा जब ट्रांसफ़र करता था तो 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, लेकिन उन्होंने नए अकाउंट पे पहला ट्रांजेक्शन 49,999 से शुरू किया। फिर दूसरा सेम हुआ। उसके बाद लगातार 13 ट्रांजेक्शन इस तरह से किया है। तो 2 ट्रांजेक्शन होने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ और तुरंत डिलीट करके, सारे ऐप को डिलीट करके, नीचे SBI हमारा बैंक NSG कैंपस के अंदर में है, वहाँ पे मैंने भाग के गया और ब्रांच मैनेजर को कंप्लेन किया कि सर मेरे अकाउंट से ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने जितना जल्दी हो सके तुरंत मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद उनका ट्रांजेक्शन रुक गया। फिर उनका फ़ोन भी आया, फिर भी उसका रिकॉर्डिंग मैंने रखा। रिकॉर्डिंग रखने के बाद फिर बोला कि ठीक है सर काट दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप क्राइम ब्रांच में जाके आप अपना कंप्लेन कीजिए, और कंप्लेन करने के बाद भी आगे का कार्रवाई किया जाएगा। फिर उसी कार्रवाई करने के बाद मेरा टोटल जो अमाउंट कटा 8,79,981 रुपया। और ये अमाउंट बहुत ही दुखित है। मैं बहुत ही दुख में इतना व्यतीत कर रहा हूँ। पिछले आज 20-21 दिन से ऊपर हो चुका है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो हम पूरे देश के जितने भी महानुभाव अधिकारी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या एनीवे जो भी हैं, सबसे मैं यही आग्रह करता हूं, आम जनता से भी, कि मैं इस 19 साल के दौरान में जो भी मैंने इसमें पैसा कमाया है, इससे यही पैसा था और ये सारा का सारा पैसा मेरे साथ फ्रॉड हो गया है।
और इसका विश्लेषण अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो आप सब लोग से गुजारिश है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा करके हमारे इस समस्या को समाधान करें। जय हिंद।